शिवानी रूबरू बिहार में आपका स्वागत है। आज है 5 अक्टूबर। चलिए फटाफट बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 20 बड़ी खबरों के साथ। उससे पहले एक नजर अब तक की टॉप 5 खबरों पर। अब सरकारी स्कूल में भी की जाएगी पीटी टीचर की बहाली। कोरोना से हुई मौत के मामले में मुआवजे के लिए आदेश जारी। बालू घाटों की बंदोबस्ती 6 अक्टूबर से होगी शुरू। राजेंद्र नगर टर्मिनल से खुलने वाली जयनगर ट्रेन 15 अक्टूबर से हो जाएगी बंद। बीएड नामांकन प्रक्रिया का सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए शेड्यूल जारी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। अब प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर सरकारी स्कूलों में भी पीटी टीचर बहाल किए जाएंगे। बता दें कि बिहार के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में जल्द ही शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक की बहाली अगले साल शुरू होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य के प्राथमिक स्कूलों में 8,368 पदों पर शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक की बहाली का फैसला लिया गया है। कोरोना से हुई मौत के लिए 50,000 रुपये मुआवजा देने के लिए केंद्र के निर्देश को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि मृतक के परिवार को मिलने वाला यह मुआवजा दूसरी कल्याण योजनाओं से अलग होगा। दावे के 3 दिन के भीतर यह भुगतान किया जाएगा। बिहार के 8 जिलों में बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया 6 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। 2 दिन पहले नीतीश कैबिनेट ने इसके लिए खनन विभाग के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी, लेकिन कैबिनेट का फैसला विभाग के पदाधिकारियों तक औपचारिक रूप से नहीं पहुंच पाए। इसके कारण घाटों की नीलामी में देरी हो रही है। राज्य के 8 जिलों पटना, सारण, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, गया, जमुई और लखीसराय जिलों में बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया होनी है। राजेंद्र नगर टर्मिनल से जयनगर और सहरसा के लिए साथ चलने वाली ट्रेनें 15 अक्टूबर से नहीं चलेंगी। गाड़ी संख्या 03226 और 03225 राजेंद्र नगर जयनगर एक्सप्रेस और गाड़ी संख्या 03228 और 03227 राजेंद्र नगर सहरसा एक्सप्रेस अलग अलग गाड़ी के रूप में चलेगी। इसकी जगह 15 अक्टूबर से नई ट्रेन गाड़ी संख्या 03654 03653 बनकर दानापुर से जयनगर के लिए चलेगी। राज्य स्तरीय बीएड नामांकन प्रक्रिया का फर्स्ट राउंड समाप्त हो गया है। पहले राउंड में 43.79% छात्रों ने नामांकन लिया कि 35,843 में कुल 15,696 छात्रों ने नामांकन लिया है। सेकेंड राउंड में करीब 54% सीटों के लिए नामांकन लिया जाएगा। सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने शेड्यूल वेबसाइट पर जारी कर दिया है। 11 अक्टूबर को सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए 21 अक्टूबर तक अंश शुल्क जमा कर सकते हैं। 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक छात्र कॉलेजों में जाकर पेपर वेरिफिकेशन और नामांकन ले सकते हैं। बिहार में कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन को लेकर अस्पतालों में किल्लत को दूर करने के लिए सरकार की ओर से लगातार प्लांट लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही मगध मेडिकल अस्पताल में भी पहले ही 2500 एलपीएम और 300 एलपीएम के ऑक्सीजन जनरेट प्लांट लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा यहां 20,000 KLD का लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम चल रहा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने जुलाई 2021 सत्र के लिए स्नातकोत्तर, स्नातक, पीजी, डिप्लोमा और डिप्लोमा में नामांकन की तिथि 11 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। इस आशय की सूचना इग्नू मुख्यालय द्वारा सभी क्षेत्रीय एवं अध्ययन केंद्र को भेज दिया गया है। मधेपुरा व्यवहार न्यायालय की विशेष अदालत ने 32 साल पुराने अपहरण के एक मामले में जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव को रिहा करने का आदेश दिया है। बीते दिन अंतिम फैसला सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष अदालत मधेपुरा के निशिकांत ठाकुर ने पप्पू यादव को साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का आदेश दिया। राजधानी पटना स्थित एक निजी ट्रेवल्स एजेंसी में रेलवे सुरक्षा बल ने छापेमारी कर अवैध रेल टिकट बरामद किया है। इसके अलावा आरपीएफ ने एक टिकट बनाने वाले धंधेबाज को भी गिरफ्तार किया है। फर्जी टिकट का मूल्य करीब 15 लाख से ऊपर बताया जा रहा है। बता दें कि आरपीएफ ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर इस गिरोह का खुलासा किया है। बिहार के 2 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, इसलिए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव खुद अपने प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पटना आ रहे हैं। 6 वर्ष बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मुंगेर जिले के तारापुर पहुंचेंगे। मिली जानकारी के अनुसार लालू प्रसाद 27 अक्टूबर को तारापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में रविवार को जो घटना हुआ उसके बाद से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही है। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीते दिन ट्वीट कर लिखा कि केंद्रीय मंत्री के बेटे द्वारा किसानों का नरसंहार करना अकल्पनीय और हैवानियत है। हिंसक, अन्याय और विभाजनकारी मानसिकता के लोग सत्ता में हैं जो फंडदाताओं के फायदे के लिए अन्नदाताओं को मार रहे हैं।
यात्रियों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। यही वजह है कि हर एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेन में जीआरपी की टीम काम कर रही है। प्रशासन का कहना है कि त्योहारों का मौसम आ रहा है। दशहरा से लेकर छठ पूजा तक यात्रियों की काफ़ी भीड़ होती है। असामाजिक तत्व, नाशाखुरानी गिरोह के सदस्य इस मौके की तलाश में रहते हैं, लेकिन उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। नीति आयोग की रिपोर्ट में पिछले दिनों बिहार के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था को बदहाल बताया गया था। आयोग की रिपोर्ट सामने आने के बाद नीतीश सरकार की भारी फजीहत भी हुई थी, लेकिन अब नीतीश कुमार की नीति आयोग की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा, नीति आयोग के काम करने का तरीका बिल्कुल विचित्र है। सभी राज्यों के लिए एक पैरामीटर पर काम नहीं किया जा सकता। जनसंख्या के लिहाज से बिहार देश में तीसरे स्थान पर है और क्षेत्रफल के पैमाने पर 12वें स्थान पर है। ऐसे में अगर आप 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आकलन करते हैं तो उसका नतीजा सही नहीं आ सकता। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में 15 साल पहले क्या स्थिति थी यह सबको मालूम है। राज्य के अंदर स्वास्थ्य सेवा ठप हो चुकी थी, अस्पतालों में जानवर पड़े रहते थे। बिहार विधानसभा की 2 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में आरजेडी ने अपने उम्मीदवार उतारा। कांग्रेस के लिए कुशेश्वर स्थान सीट नहीं छोड़े जाने के बाद अब पार्टी के नेता तिलमिलाए हुए हैं। कांग्रेस के विधायक शकील अहमद खान ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि तेजस्वी यादव मनमानी कर रहे हैं। बिहार में महागठबंधन अब टूट चुका है और आरजेडी की वजह से यह हालात पैदा हुआ है। बिहार में मौसम का मिजाज फिलहाल सुधरने वाला नहीं है। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया था, अब उसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है। मौसम विभाग ने पहले 4 अक्टूबर तक बारिश का अलर्ट जारी किया था और अब 7 अक्टूबर तक राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो ट्रफ रेखा उत्तर बिहार में दक्षिण होते हुए झारखंड, ओडिशा तक जा रही है। इसके प्रभाव से बिहार के अधिकांश हिस्से में हल्की से भारी बारिश तक के आसार हैं। इस दौरान तेज हवाएं चलेंगी। पटना हाई कोर्ट ने बिहार स्टेट फूड कमीशन के चेयरमैन की नियुक्ति मामले पर सुनवाई करते हुए कमीशन के चेयरमैन को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने वेटरन्स फोरम फॉर ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ की जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए याचिका को स्वीकार कर लिया। याचिका में राज्य सरकार के खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी के हस्ताक्षर से जारी उस अधिसूचना को रद्द करने का आग्रह किया गया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 4 किसान सहित 8 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद इन सभी किसानों की मौत का जिम्मेवार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और उनके बेटे को बताया जा रहा है। कि किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि इन किसानों को साजिश के तहत उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उनकी निर्मम हत्या की गई है, जिसके बाद पूरे देश के साथ साथ पटना सिटी में किसानों के समर्थन में बीते दिन किसान नेता शैलेंद्र यादव के नेतृत्व में किसानों ने अपने मुंह पर काला पट्टी बांध घटना के खिलाफ मौन प्रदर्शन किया। बिहार में चकबंदी लागू करने के लिए राज्य सरकार में अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग चकबंदी कानून में इसके लिए संशोधन कर रहा है, लेकिन अब इस कानून से जुड़ी जो नई जानकारी सामने आ रही है वह इस बात का संकेत है कि चकबंदी में पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका बड़ी होने वाली है। सभी संशोधन लागू होने के बाद अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्तक को चकबंदी के बाद नए बने चकों पर दखल कब्जा दिलाने के काम में शामिल किया जाएगा। पहले यह सब काम चकबंदी अधिकारियों के जिम्मे होता था। बिहार झारखंड के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। ओडिशा अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके जरिए कुल 2841 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.ossc.government.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर तक है। सभी पैक्सों में किया जाएगा कंप्यूटराइज्ड। बता दें कि देश भर में कुल 65,000 पैक्स हैं। अगले 5 वर्षों में इनकी संख्या बढ़ाकर 3 लाख पैक्स करने की है और सभी पैक्सों को कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय सहकारिता विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे और सहकारिता कानून और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के कानून में बदलाव किया जाएगा। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से कई लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। उनके नाम है पप्पू कुमार, मोहम्मद उजैर, राम बाबू यादव, सहीना खातून, मुकेश कुमार, संजीत कुमार, रंजन कुमार यादव और राजेश संथालिया। इसके साथ ही चलते हैं आज के सवाल की ओर। बिहार में सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है? आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की सबसे बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें रूबरू बिहार। धन्यवाद।